बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुताद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बस को निशाना बनाया। हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करा रहा है। भारत दहशतगर्द नेटवर्क्स को बतौर से रियासती हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमले के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। भारत के मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। सदर वज़ीर आज़म की खुजदार हमले की शदीद मज़म्मत। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दुश्मन बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान में भारतीय हिमायत से होने वाली दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। मासूम बच्चों को निशाना बनाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुजदार हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। हमला दुश्मन की पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर की भी हमले की मज़म्मत। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी दी जाएगी। पाक, चीन और अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में इत्तेफाक। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ताउन को भी मजबूत किया जाएगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करने, खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग के मुश्तरका आज़म पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक जार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी और अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तीनों फ़रीक़ों की सिफारती मसरूफियात बढ़ाने और मवासलात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की को फ़रोग देने के लिए अमली इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। फ़रीक़े वज़ीर ख़ारजा का छठा इजलास जल्द बाक़ी तौर पर मुनासिब तारीख पर काबुल में होगा। चीन हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत और तरक्की की हिमायत करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी का कहना है कि पाकिस्तान चीन का अहमी भाई और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के दिफा में साबित कदमी काबिल तारीफ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हमसब वांग जी से मुलाकात। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा। पाकिस्तान और चीन का तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सनअत, ICT में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। पाकिस्तान चीन के कलीदी मफादात पर मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। भारत ने एक बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ख़तरनाक, जितना मैं मज़ामत करूँ वो कम, जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पानी को वेपनाइज करने की कोशिश किया। हम ये नहीं चाहेंगे कि अगैन एक दोनों न्यूक्लियर आर्म ममालिक के दरमियान, जहाँ हम 1947 से कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं, जहाँ हम हाल ही में दहशतगर्दी के इशू की वजह से एक दूसरे के दरमियान टेंशन्स रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि पानी के मसले पे आने वाले नस्लें जंग करेंगे। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। भारत का झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा सिफारती कमेटी बैनुल-अक़वामी मिशन पर जाने के लिए तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सिफारती कमेटी के सरबराह कहते हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारत पाकिस्तान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत के साथ कश्मीर और पानी समेत तमाम अमूर पर बात होनी चाहिए। जौहरी ममालिक में जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। विफाकी वजीर और सिफारती कमेटी के रुकन मुसद्दक मलिक कहते हैं, भारत का खित्ते का चौधरी होने का घमंड टूट गया। राफेल तैयारे परिंदों की तरह फड़फड़ाते हुए नीचे गिरे। जारियत की तो जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, भारत का मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया इसे जंग में झोंक रहा है। कश्मीरियों को हक खुदरादियत देने तक पायदार अमन नहीं आ सकता। फैसल सब्जवारी ने कहा, ख्वाजा पाकिस्तान ने निहायत एहतियात से काम लेकर इस जंग को बढ़ने से रोका। ये सब बातें दुनिया को पता चलनी चाहिए।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि भारत खतरनाक बहरी तैयारों में मसरूफ़ है। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा, ये बात तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। वो बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रही है। पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। आज बाज़ाब्ता फील्ड मार्शल के बैचेस लगाए जाएंगे। खुसूसी तकरीब दोपहर 4:30 बजे ऐवान सदर में होगी। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, काबीना अरकान, वज़ीर आला और दीगर आला शख्सियात शिरकत करेंगी। आर्मी चीफ को बेमिसाल क़यादत से मार्का हक़ में तारीख़ी फ़तह मिलने पर तरक्की दी गई। विफाकी काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसले की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, शोहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर, वज़ीर आज़म, कौम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके फैसले पर एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल फौज में आला तरीन ओहदा है। ओहदे पर 5 शख्स 5 स्टार जनरल और सीनियर तरीन आर्मी अफसर होता है। अवार्ड गैर मामूली मिसाली क़यादत और खदमात के पेश नज़र दिया जाता है। जनरल आसिम मुनीर दूसरी शख्सियत है जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। सदर अयूब खान 1959 में फील्ड मार्शल बने थे। उधर सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। सारिफीन की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खिदमत जारी रखने का भी मुतफ़िक़ा फैसला। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा और गाजियों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म की मार्का हक़ में शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। विफाकी काबीना ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तिहार और बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। दुश्मन ने खुद मुख्तारी को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की। आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और आज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की। दूसरी जानिब एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दिफाई ताउन और जियो स्ट्रेटेजिक माहौल समेत मुतादिद अमूर पर तबादला ख्याल। भरपूर ऑपरेशनल तैयारी और मरबूत रवाबित रखने की ज़रूरत पर जोर। चीनी सफ़ीर की जारियत नाकाम बनाने के लिए चीनी टेक्नोलॉजी के काबिल सत्ताइश इस्तेमाल पर पाक फ़िज़ाइया की तारीफ। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तान अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। खित्ते में तवील मुद्दती अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल मरकजी हैसियत रखता है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की कैलिफोर्निया में एंजलस वर्ल्ड अफेयर काउंसिल के वफ्द के साथ गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफ़ीर ने हालिया जंगबंदी के हवाले से अमरीका के किरदार को सराहा। सिखों के खिलाफ मोदी का नया हथकंडा। पाकिस्तानी एजेंट साबित करने की मज़मूम कोशिशें। करतारपुर राहदारी बंद। सिखों पर मोदी सरकार का सफाकाना क्रैकडाउन मजीद तेज। 6 सिख जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। मोदी हुकूमत के बढ़ते हुए मुतासबाना रवैये के खिलाफ सिख बरादरी का इजहार तशवीश। सिख रहनुमा ज्ञानी कुलदीप सिंह का कहना है, करतारपुर बंदिश सिखों के मजहबी और सियासी हकूक पर हमला है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद कब तक बंद रहेंगी, फैसला कल किया जाएगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अब तक 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। एक माह में ईंधन कीमत में 5 अरब के इजाफी अखराजात करने पड़े। तवील दौरानिये की परवाज़ों को स्टॉप ओवर कीमत में 3 अरब के अलग अखराजात का सामना। मैदानी इलाकों में सूरज आज भी आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात की हीट वेव में मजीद सख्ती की पेशगोई। आइंदा 4 दिनों तक क़यामत खेज गर्मी पड़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को। गुज़श्ता रोज़ भक्कर और बहावल नगर में गर्मी की शिद्दत से 2 तालिब इल्म जाँ बहक हुए।
बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली ₹1.27 यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त आए। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 29 मई को समाअत के बाद फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए, तादाद 5 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक बन्नू और लकी मरवत में 2 कमसिन बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। इसराइली फौज की गजा पर रात भर बमबारी हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। दुनिया इसराइल के खिलाफ इकदाम उठाने पर मजबूर। गजा की इमदाद रोकने पर बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से तिजारती और सिफारती माहिदों पर नजरसानी शुरू कर दी। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन का सिफारती इजलास। ओहदेदारों का फौरी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। नजरसानी की करारदाद नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने पेश की। 17 यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने नजरसानी की हिमायत की। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतजाज करने वाले शख्स को बाहर निकाल दिया। मार्को रूबियो फलस्तीन के हामी को मुड़ मुड़ कर देखते रहे। ट्रंप ने अमेरिका के लिए नए मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान जदीद तरीन मिसाइल दिफाई शील्ड बनाने का वादा किया था। ये निज़ाम मेरी दूसरी मुद्दत सदारत के अख्ताम तक फाल हो जाएगा। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम पर $175 अरब खर्च होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 होम सीरीज। पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फ़खर जमान, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, हसन अली की T20 टीम में वापसी। नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, वसीम जूनियर भी जगह बनाने में कामयाब। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जगह ना बना पाए। शाहीन आफरीदी भी ड्रॉप। सीरीज के 3 मैचेस लाहौर के गजाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैचेस के शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। चाहते हैं खिलाड़ी दौरे जदीद की क्रिकेट खेलें, ऐसे खिलाड़ी तैयार करेंगे जो पाकिस्तान का कामयाबियां दिलाएं। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हसन का वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहा, शादाब खान करियर के अरूज की तरफ गामजन हैं। वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। HPL PSL का क्वालिफायर राउंड शुरू। पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा। मैच रात 7:30 बजे कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। कल एलिमिनेटर 1 में लाहौर और कराची मध्य मुकाबिल होंगे। कोयटा और लाहौर की टीमों की कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर मंडी सज गई। ऊंट हर किसी की तवज्जो का मरकज बन गए। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 28 मई को ज़िलहज का चांद नजर आने के कभी इम्कानात हैं। इस हिसाब से ईद उल अजहा 7 जून को होगी। अर्सल की ज़िंदगी के गुजरे हुए साल तो वापस नहीं ला सकता, मगर उसकी आने वाली ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम दोनों मिलकर कम से कम उसकी मदद तो कर सकते हैं। हम सबसे इतना दूर जाना बहुत ज़रूरी है क्या? एक डिग्री इतनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? मेरा मानना है कभी कभी इंसान पास होकर भी बहुत दूर होता है और कभी दूर होकर भी बहुत पास। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श मकबूलियत में सबको पीछे छोड़ गया। अरसल ने उठाया नया कदम, अर्श की स्कॉलरशिप को बनाया निशाना। कहानी में कौन सा नया मोड़ आने वाला, देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।